नमो बुद्धाय जय भीम। आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और बौद्ध धर्म क्यों अपनाए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं लिखना धाकड़। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म यानी बुद्ध धर्म अपनाने का निर्णय एक गहन चिंतन और विश्लेषण का परिणाम था। उन्होंने विभिन्न धर्मों जैसे जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई और हिंदू धर्म का अध्ययन किया, लेकिन अंततः बौद्ध धर्म को चुना। इसके पीछे कई कारण थे जो उनकी सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक सोच से जुड़े हुए थे। आइए समझते हैं कि बाबा साहब को बौद्ध धर्म में क्या अच्छाइयाँ नजर आई। समानता और मानवता का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में बाबा साहब को सबसे बड़ी अच्छाई दिखी समानता का सिद्धांत। बुद्ध ने जाति, वर्ण, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह से नकार दिया था। हिंदू धर्म में उस समय छुआछूत और जातिवाद व्यवस्था के कारण दलितों का शोषण हो रहा था, जिसे बाबा साहब खत्म करना चाहते थे। जैन धर्म में भी कठोर तपस्या और कर्म सिद्धांत था, लेकिन यह सामाजिक समानता पर उतना जोर नहीं देता था। मुस्लिम और ईसाई धर्म में भी ऐसे ही कुछ हालात दिखाई दिए बाबा साहब को, लेकिन इनमें भी उनके अपने सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ थे जो बाबा साहब की स्वतंत्र सोच से पूरी तरह से मेल नहीं खाते थे। सिख धर्म में भी समानता की बातें थी, पर यह गुरु परंपरा और कुछ हद तक हिंदू प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए थे। बौद्ध धर्म में उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखा जो हर इंसान को बराबर समानता का अधिकार देता था और सामाजिक बंधनों को तोड़ता था। वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण। बाबा साहब एक तर्कशील विचारक थे। बौद्ध धर्म का आधार ही तर्क और विज्ञान के अनुभव पर था, न कि अंधविश्वास या ईश्वर अवधारणा पर। बुद्ध ने कहा था कि किसी की बात को सिर्फ इसीलिए मत मानो कि वह शास्त्रों में लिखा है, बल्कि उसे अपनी बुद्धि से परखो। जैन धर्म में आत्मा और कर्म की जटिल अवधारणाएं थी। हिंदू धर्म में कर्मकांड और अंधविश्वास थे। मुस्लिम और ईसाई धर्म में भी ईश्वर पर निर्भरता थी और सिख धर्म में भी गुरु की सर्वोच्चतम स्थान था। बौद्ध धर्म में यह सब नहीं था। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म विकास पर जोर था। बाबा साहब को बेहद पसंद आया। करुणा और अहिंसा। बौद्ध धर्म में करुणा यानी कि दूसरों के प्रति दया और अहिंसा, हिंसा न करना मूल सिद्धांत है। बाबा साहब ने देखा कि यह धर्म न सिर्फ शोषितों का सशक्त आवाज बन सकता है, बल्कि समाज में शांति और भाईचारा भी लाता है। जैन धर्म में अहिंसा थी, लेकिन उसकी कठोरता जैसे सूक्ष्म जीवों को नुकसान न पहुंचाना व्यवहारिक नहीं थी। मुस्लिम और ईसाई धर्म में भी ऐतिहासिक रूप से हिंसा के उदाहरण थे और हिंदू धर्म में भी युद्ध और बलिदान की परंपराएं थी, जैसे बलि देना। बौद्ध धर्म का यह पहलू बाबा साहब को इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि वे हिंसा से नहीं बल्कि शिक्षा और संगठन से समाज बदलना चाहते थे। भारतीय मूल और घर वापसी का प्रभाव। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को घर वापसी कहा क्योंकि यह भारत की धरती से जन्मा धर्म था। उनका मानना था कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म व्यापक था और हिंदू धर्म ने इसे दबा दिया। जैन और सिख धर्म भी भारतीय थे, लेकिन इनका प्रभाव सीमित था। मुस्लिम और ईसाई धर्म विदेशी मूल से थे जो बाबा साहब की स्वदेशी पहचान से मेल नहीं खाते थे। बौद्ध धर्म को अपनाकर न सिर्फ वे हिंदू धर्म के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ रहे थे। शोषण के खिलाफ संघर्ष का रास्ता। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग और संघ की अवधारणा थी।
जो बाबा साहब को सामाजिक क्रांति का रास्ता दिखाती थी। वे चाहते थे कि दलित और शोषित वर्ग संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए लड़े। बौद्ध संघ में सभी बराबर थे, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। अन्य धर्मों में या तो पुजारी वर्ग का वर्चस्व था, हिंदू ईसाई जैसे, या केंद्रीकृत नेतृत्व जैसे मुस्लिम या सिख, जो बाबा साहब की लोकतांत्रिक सोच से मेल नहीं खाता था। व्यक्तिगत मुक्ति और सामाजिक न्याय का संतुलन। बाबा साहब को बौद्ध धर्म में यह खास बात दिखी कि यह व्यक्तिगत मुक्ति यानी कि बुद्ध ने जो कहा था निर्वाण और सामाजिक न्याय दोनों को जोड़ता है। बुद्ध ने दुख के कारणों को समझाया और उससे मुक्ति का रास्ता भी दिखाया, जो बाबा साहब को दलितों के दुखों से जोड़कर देखने में मददगार लगा। जैन धर्म बहुत आत्म केंद्रित था। हिंदू धर्म में मुक्ति व्यक्तिगत थी और सामाजिक सुधार पर ध्यान कम था, जबकि मुस्लिम और ईसाई धर्म में मुक्ति ईश्वर पर निर्भर थी। बौद्ध धर्म में यह संतुलन उन्हें सही लगा, क्योंकि यह अपदीपों के मार्ग को प्रशस्त करता था, अपना दीपक स्वयं बनने की बात कहता था। बाबा साहब के संघर्ष का निष्कर्ष क्या था? बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने कहा, मैं बौद्ध धर्म इसीलिए चुन रहा हूँ क्योंकि ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा देता है। उनके लिए यह धर्म न सिर्फ व्यक्तिगत आध्यात्मिक का रास्ता था, बल्कि सामाजिक क्रांति का हथियार भी था। वे इसे नवयान बौद्ध धर्म कहते थे, जिसमें उन्होंने आधुनिकता और सामाजिक न्याय को जोड़ा। इसीलिए जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई या हिंदू धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म उनके सपनों और संघर्षों का सबसे सटीक साथी बना। बाबा साहब चाहते थे कि हम अगर ज्यादा से ज्यादा 2 साल भी जी गए तो पूरा भारत को बौद्धमय बना देंगे, लेकिन अफसोस ये है कि बाबा साहब 2 महीने में ही बौद्ध धर्म अपनाने के बाद परिनिर्वाण प्राप्त कर लिए और उसके बाद से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार धीमा पड़ गया। यह थी बौद्ध धर्म के सबसे सटीक और तथ्य भरा उदाहरण, जो बाबा साहब के जीवन से जुड़ा हुआ था। फिलहाल बाबा साहब के इन सोचों पर, इन विचारों पर, इन धर्म परिवर्तन पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।